धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। आइए द्वारकाधीश कृष्ण, आइए। मुझे आशा है तुम उसी विषय पे बात करने आए हो जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे भी आशा है कि जो तुमने लिखा है उस पर अडिग रहोगे। फिर आपका स्वागत है। डिम्बाक, देख क्या रहे हो? स्वागत करो, हमारे होने वाले संबंधी है। स्वागत सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं, काम की बात करते हैं। मुझे लगा केवल मैं ही व्याकुल हूं। पर आप भी बहुत शीघ्र मान गए। मुझे भा गया आपका व्यवहार। सच कहूं, प्रेम हो गया है आपसे, पर वैसा नहीं जैसा राधा से हुआ है। वैसे आपकी नेकी और कार्य करने की नीति अच्छी लगी। फिर तो आपको वो सभी बातें अच्छी लगेंगी जो आगे होने वाली हैं। देखो हंस, मेरे लिए द्वारका की प्रजा की शांति, उनकी सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और केवल इसी कारण से मैं तुम्हारी कूतर की मांग सुनने के पश्चात भी यहाँ तुमसे भेंट करने, तुमसे बात करने आया। स्पष्ट बात करो कृष्ण। ठीक है, जो वचन दिया था वो निभाऊंगा। केवल तुम्हारे और राधा के विवाह की ही बात होगी। तो सुनो हंस, तुम राधा के समक्ष खड़े होने योग्य भी नहीं हो। विवाह तो दूर की बात है। कृष्ण, विराजमान हो जाइए। अभी आगे की बातें सुनने के पश्चात पांव तले धरा खिसकने वाली, गिर सकते। बैठ जाइए। अपना ही महल समझिए महाराज हंस। अगली बात, यदि राधा पर्वत का शिखर है तो तुम मात्र रेत का एक कण हो। इससे अधिक महत्व तुम्हारा राधा के समक्ष है ही नहीं। अपने शब्द संभालो कृष्ण। मैं तुम्हारा जीवन संभालने आया हूं हंस। सत्य कहूं तो जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे, इससे तुम्हारा ही लाभ होगा। बस समझने का प्रयास करो। क्या है कि तुम राधा के एक अंश को भी नहीं जानते और मैं राधा के पूर्ण अस्तित्व से भली भांति परिचित हूं। इसलिए मंत्र सत्य कह रहा हूं तुम्हारे समक्ष। अब यदि तुमने राधा से विवाह करने का हठ नहीं त्यागा तो राधा के साथ विवाह क्या, किसी के साथ विवाह करने के लिए जीवित नहीं रहोगे। कृष्ण, कर रहा है मेरे साथ, चलिए। कहाँ हंस, मैं तो बस तुम्हें योग्य मार्ग दिखा रहा हूं। तुम क्या करते हो? लोगों को बुलाते हो, उनसे भेंट करते हो, उनसे बातें करते हो, और यदि बात नहीं बनी तो क्रोध जताते हो।
यही तुम्हारा मार्ग है। ये मार्ग अनुचित है। मेरा कार्य है इस संसार में उचित मार्ग दिखाना हंस। जब तक हमारी ये बात समाप्त नहीं होती, तुम किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते। अब यदि मुझ पे विश्वास नहीं है तो प्रयास करके देख लो। तो अब आगे क्या करना है तुम्हें बताता। राधा से विवाह का ये हठ त्याग दो। जितने भी लोगों को तुमने बंधी बनाया मुक्त कर दो और वचन दो कि आज के पश्चात ऐसा कभी नहीं होगा। कृष्ण, अपनी जीवन की चिंता कर। सैनिकों, इस कृष्ण को बंदी बना लो। इतिहास अपने आप को दोहराता है हंस। एक बार पहले भी ऐसे ही प्रेम और शांति का संदेश लेके मैं कहीं गया था। वे दिन है 5 प्रदेश 5 पांडवों के लिए दुर्योधन शांति का मुंह। मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। उस व्यक्ति को मैंने अनेक बार समझाया था। उसने इसी प्रकार मुझ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया था। सैनिकों, बांध दो इस ग्वाले को बेड़ियों में, डाल दो इसे कारागृह में। और उसके पश्चात जो उत्पात मचा है, उसने समस्त भारत को रक्त रंजित कर दिया था। यदि अब भी परिस्थिति की गंभीरता को तुम समझ नहीं पा रहे हंस, तो एक बार, बस एक बार कुरुक्षेत्र जाओ। उस स्थान पर जहां पर महाभारत लड़ा गया था। वहां तुम्हारे जैसे योद्धा नहीं थे। तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक बलशाली वीर योद्धा थे। उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध के साथ वो भी चले गए और तुम उनके समक्ष कुछ नहीं हुआ। आप क्रोधित मत होइए कृष्ण। इसे मेरा क्रोध कहना अनुचित होगा। मैं तो हंस के ही बात कर रहा हूं और वही बात कर रहा हूं जो हंस चाहता है। राधा और हंस के विवाह की बात। क्यों हंस? ये जो कह रहे हैं मान लेते हैं हंस। छोड़ दो ये विवाह का हट। तुम यदि राधा के प्रतिनिधि ना होते तो मैं तुम्हें अभी बता देता कि मैं कौन हूं। तुम्हें ज्ञात नहीं, मेरे शीश पे महादेव का आशीष है। तुम्हें ज्ञात है महादेव का वर क्या होता है? ज्ञात है। तो तुम्हें इस बात का आभास भी नहीं है कि महादेव को महाकाल कहा जाता है। अनेक वरधारी इसी वर के साथ काल के गाल में समा गए। और यदि मैं यहाँ पे शांति वार्ता नहीं करने आता तो अब तक तुम्हारे शव को लेकर लौट रहा होता मैं। क्योंकि तुमने मेरी राधा के साथ विवाह का प्रस्ताव रख के राधा का ही नहीं, मेरा भी अपमान किया है। और अब तक मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं हर किसी को एक अवसर देता हूं और वो अवसर तुम गवा चुके हो। मेरी बात ना मानकर अब बस एक बात स्मरण रखना हंस, तुमने अपना अंत निश्चित कर दिया है।
राधा, क्या होगा अब? कुछ नहीं, मनुष्य डर के अधिकता में विवेक खो देता है। इसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए कुछ भी कह गया। देखना, राधा हाँ बोलेगी और शीघ्र बोलेगी। सुधर जाओ हंस और मान लो कृष्ण की बात। अति उत्तम गाना, ये तो तुमने बहुत उत्तम किया। अब उस हंस को हम दिखाएंगे कि हम हैं कौन। बहुत घमंड है ना उसे अपने महादेव के दिए हुए अस्त्र पर, तो हमारे पास भी अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी थोड़ी ना है। इतना सरल नहीं है उसे परास्त करना था। उसके पास महादेव के अस्त्र ही नहीं, महादेव का वरदान भी है। उस पर आक्रमण करने का अर्थ है महादेव का अपमान करना, और ये हम नहीं कर सकते। तो हम और क्या कर सकते हैं? यही तो मैं भी ज्ञात करने का प्रयास कर रहा था। मैं स्वयं नहीं जानता, किंतु हाँ, शीघ्र ही इस समस्या का हल अवश्य निकालूंगा। भले ही कृष्ण सब कुछ संभाल लेगा, परंतु जब मैं हंस के प्रस्ताव को मना करूंगी तो हंस द्वारका पर आक्रमण तो अवश्य करेगा। प्रणाम आराध। प्रणाम आराध्य। कहिए। आराध, मैं यहाँ आपसे क्षमा मांगने आया। क्षमा किस लिए? ये मेरी समस्या है, इसका हल मैं निकाल लूंगा। परंतु आराध, इस समस्या का कोई हल भी है क्या? पता नहीं, मुझे ज्ञात नहीं है अब क्या करना है आराध्य। इतना जानता हूँ कि कोई ना कोई हल अवश्य निकले, और जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भी चिंता मत कीजिए। मैं कैसे चिंतित ना हूँ प्रभु। गौरी को तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे क्रोधित हैं, और केवल गौरी ही नहीं, देवी रेवती को भी ऐसा ही लगता है कि इस सब में मेरा ही दोष है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है अल्पकालिक और दूरगामी लक्ष्य को समझने का। उसी के अनुसार वो उचित और अनुचित समझता है। अब चिंता मत कीजिए, कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। मैं अपने आराध्य को समझता हूँ। आज्ञा दीजिए आराध्य। आपको मैंने कह तो दिया आराध्य कि इस बार मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, परंतु इस बार जो दुविधा है उसका हल मिलना अत्यंत कठिन है।